जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं दीदी। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, फिर आप कहेंगी कि मायके में कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। नैना अपनी ननद बेबी से बोल रही थी। बेबी बोली, सुन रही हो माँ, ये क्या बोल रही है? नैना की सास बोली, बहू ये क्या बोल रही हो? भूलो मत ये बेटी है इस घर की, इस घर पर इसका भी अधिकार है। नैना बोली, मम्मी जी मैं नहीं भूली हूं, ये भूल गई है आपकी बातों को कि ये आपकी बेटी है। वहीं खड़े नैना के ससुर बोले, बहू आखिर क्या बात है, क्यों बहस चल रही है सब में? नैना बोली, बोलिए दीदी या फिर मैं बताऊं? पापा जी दीदी के घर में उनके ससुर से उनका कैसा रिश्ता है ये मैं भी जानती हूँ, कुछ छुपा नहीं है, पर मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं की क्योंकि मैंने कभी जरूरी नहीं समझा, या फिर मैंने अपने मायके में भी कभी इसकी चर्चा नहीं की है। नैना के ससुर बोले, तो तुम दोनों बहस किस बात पर कर रही हो? नैना बोली, पापा जी कहना तो नहीं चाहिए पर मम्मी जी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों बैठकर मेरे मायके की और मेरी बुराई करती रहती हैं। आज तो हद ही हो गई। दीदी मेरी भाभी से शिकायत कर रही थी कि मैं आप सबका ख्याल नहीं रखती, अपने पति को गर्म खाना खिलाती हूँ और आप सबको ठंडा खाना देती हूँ। बोलिए दीदी मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नैना रोते हुए घर वालों से बोली, अब आप सभी बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे मायके में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? वहीं बैठे नैना के पति मनोहर बोले, माँ क्या ये बात सच है? नैना की सास बोली, बेटा वो तो मैं कभी कभी बात कर लेती हूँ, पर भगवान झूठ ना बुलाए, मैंने बहू की मायके वालों से कभी भी शिकायत नहीं की है। क्यों री बेबी, तुमने कब फोन किया उन्हें और मुझे बताया भी नहीं? बेबी बोली, वो माँ फोन पर उस दिन बातों बातों में मुंह से निकल गया था। एक दिन आप ही तो फोन पर बोल रही थी कि रोटी ठंडी हो गई है। नैना की सास बोली, अरे मैंने ये तो नहीं कहा कि बहू मुझे ठंडी रोटी देती है। तेरे ससुर तो हमेशा तेरी शिकायत करते रहते हैं कि कभी समय पर खाना नहीं देती आपकी बेटी, पर हमने तो कभी शिकायत नहीं की तुम्हारी। बेबी बोली, माँ ये क्या बोल रही हो? मेरे ससुर तो ऐसे ही हैं, हर वक्त मेरे में कमियां निकालते रहते हैं, पर ऐसा है तो वो खुद बनाकर खा लिया करें। नैना के ससुर बोले, वाह बेटा क्या बात है, खामियां वहां निकाली जाती हैं जहां दोस्त हो, और तुम तो रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई हो। मनोहर की माँ क्या यही सिखाया है तुमने अपनी बेटी को? बेबी बोली, पापा अपनी बहू के सामने आप मेरा अपमान करेंगे? नैना के ससुर बोले, बेबी रिश्ते खामियों से नहीं खूबियों से बनते हैं। चलो अच्छा है कम से कम हमारी बहू ने हमारे कुछ बोलने पर यह तो नहीं कहा कि खुद बनाकर खा लीजिए। मनोहर बोले, दीदी मैं आपसे छोटा हूं इसलिए बस इतना कहूंगा, अपने घर को संभालिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ताक झांक के चक्कर में आपका घर बिखरा जा रहा है जिससे हमें भी दुख होता है। और नैना तुम भी इस बात को यहीं खत्म करो, एक दूसरे में कमियां निकालने से रिश्ते नहीं बनते हैं। नैना बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी। अगर मेरे मायके वाले आपकी शिकायत करें या आप उनके सामने मेरी शिकायत करें तो हर हाल में बदनामी मेरे घर की होगी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आगे से रिश्तों की मर्यादा बनाए रखिएगा। नैना ये कहकर कमरे में चली गई। नैना की सास बोली, बेबी तुमने बहुत गलत किया, अब मैं बहू से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। वो क्या बोलेगी? खुद की बेटी ऐसी है और ये मुझे ज्ञान देती है। बेबी को उसकी गलती का एहसास हुआ। 2 दिन बाद बेबी अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद बेबी के ससुर का फोन आया और नैना के ससुर से बोले, समधी जी आपकी बहू की बहुत तारीफ सुनता हूँ, एक बार मिलने की इच्छा है। पता नहीं उसने क्या कहा कि मेरी बहू की खूबियों को बाहर निकाला, अब मेरा बुढ़ापा भी सुख से कटेगा। एक रोज नैना की भाभी ने फोन किया कि आपकी ननद मुझसे माफी मांग रही थी कि मजाक में उन्होंने आपके बारे में कुछ कह दिया था। नैना समझ गई कि बिखरे रिश्तों को समेटकर दीदी सुधार कर रही है। नैना भी सब भूल गई और ननद को इज्जत से अपने भाई के जन्मदिन का न्योता दिया और आने पर उतना ही प्यार दिया। क्या नैना ने सही किया? आपकी क्या राय है अवश्य दें। दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।